हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम यूपी पुलिस होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2026 के लिए दूसरा मॉडल पेपर लेकर आए हैं। और मेरे भाई इस दूसरे मॉडल पेपर के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2026 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसलिए आप सभी अभ्यर्थी एक बार इस दूसरे मॉडल पेपर को कंप्लीट जरूर देख लेना। और इस मॉडल पेपर के एंड में आप सभी को बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस दूसरे मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है महोबा। तो पहले प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर यूपी पुलिस होमगार्ड एग्जाम 2026 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके यूपी पुलिस होमगार्ड एग्जाम 2026 के लिए लगभग 21,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सअप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे पास इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपये। यानी कि ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र 99 रुपये की फीस के अंदर है। और मैं आप सभी को एक गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ, यदि आप एग्जाम से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर यूपी पुलिस होमगार्ड एग्जाम 2026 को क्रैक कर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हेल्प डेस्क कब शुरू हुई थी? मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हेल्प डेस्क कब शुरू हुई थी। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। यानी कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हेल्प डेस्क शुरू हुई थी वर्ष 2019 में। तो दूसरे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, उत्तर प्रदेश के वर्तमान अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री कौन है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। उत्तर प्रदेश के वर्तमान अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं दानिश आजाद अंसारी। तो तीसरे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, उत्तर प्रदेश का राज्य स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। उत्तर प्रदेश का राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को। ठीक है, तो चौथे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, उत्तर प्रदेश के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए अखिलेश यादव है, ऑप्शन बी है ओम बिरला, ऑप्शन सी है सतीश महाना और ऑप्शन डी है माता प्रसाद है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। उत्तर प्रदेश के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष हैं
यानी कि मेरे भाई उत्तर प्रदेश के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है? सतीश महाना है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, उत्तर प्रदेश के वर्तमान खेल एवं युवा कल्याण मंत्री कौन है? मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान खेल एवं युवा कल्याण मंत्री कौन है? राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन बी। ठीक है, यानी कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान खेल एवं युवा कल्याण मंत्री हैं गिरीश चंद्र यादव हैं। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जेवर किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए गाजियाबाद में, ऑप्शन बी है बुलंदशहर में, ऑप्शन सी है गौतम बुद्ध नगर में और ऑप्शन डी है अलीगढ़ में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जेवर है मेरे भाई गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित है। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा आईटी हब किस शहर में विकसित हो रहा है? ऑप्शन ए लखनऊ में, ऑप्शन बी है नोएडा में, ऑप्शन सी है प्रयागराज में और ऑप्शन डी है बरेली में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा आईटी हब किस शहर में विकसित हो रहा है? तो ये हो रहा है लखनऊ शहर में। ठीक है, आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, उत्तर प्रदेश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ बन रहा है? मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और इस प्रश्न पर आप स्टार जरूर लगा लेना क्योंकि ये प्रश्न आपके यूपी पुलिस होमगार्ड एग्जाम 2026 के अंदर पूछा जाएगा ये प्रश्न है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ बन रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि उत्तर प्रदेश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क बन रहा है यमुना एक्सप्रेसवे गौतम बुद्ध नगर में। ठीक है, तो नौवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है और इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, उत्तर प्रदेश का पहला डेटा सेंटर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए लखनऊ में, ऑप्शन बी है कानपुर में, ऑप्शन सी है नोएडा में और ऑप्शन डी है आगरा में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। उत्तर प्रदेश का पहला डेटा सेंटर पार्क स्थापित किया गया है नोएडा में। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यदि आप ऐसे ही शानदार क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके आप होमगार्ड एग्जाम के लिए मास्टर पीडीएफ सेट ले सकते हैं और उस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 21,000 प्लस रामबाण क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। और ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको मिलेगा मात्र और मात्र 99 रुपए की फीस के अंदर है। और मेरे भाई यदि आप इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर यूपी होमगार्ड एग्जाम 2026 को क्रैक कर जाएंगे। ठीक है, और यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको
को सबसे पहले देखने को मिले। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहाँ स्थापित किया गया है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क स्थापित किया गया है मिर्जापुर में। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने। उत्तर प्रदेश में हाल ही में किस शहर में डिफेंस कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। उत्तर प्रदेश में हाल ही में उन्नाव शहर के अंदर है मेरे भाई, जो उन्नाव शहर है इसमें डिफेंस कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई थी? या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश राज्य में पंचायती राज व्यवस्था या पंचायत राज व्यवस्था किस वर्ष में लागू हुई थी? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। उत्तर प्रदेश में पंचायत राज व्यवस्था लागू हुई थी वर्ष 1949 में। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने। उत्तर प्रदेश का पहला स्मार्ट सिटी कौन सा बना था? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी है वाराणसी, ऑप्शन सी है कानपुर और ऑप्शन डी है आगरा। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का पहला स्मार्ट सिटी कौन सा बना था या फिर स्मार्ट सिटी कौन सा शहर बना था। तो मेरे भाई याद रखना उत्तर प्रदेश का वाराणसी शहर बना था पहला स्मार्ट सिटी। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने। मोहम्मद गौरी ने उत्तर प्रदेश के किस किले पर विजय प्राप्त की थी? मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि मोहम्मद गौरी ने उत्तर प्रदेश के किस किले पर विजय प्राप्त की थी। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि मोहम्मद गौरी ने उत्तर प्रदेश के चंदावर किले पर विजय प्राप्त की थी। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने। उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और मेरे भाई याद रखना आपके यूपी होमगार्ड एग्जाम के अंदर जनजाति टॉपिक से लगभग 3 से 4 प्रश्न प्रत्येक शिफ्ट के अंदर पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप अपनी नोटबुक के अंदर जरूर नोट करें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है थारू जनजाति। ठीक है, तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने। उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH 34। ठीक है, 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने। उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है?
ऑप्शन ए है गाजियाबाद, ऑप्शन बी है कानपुर नगर, ऑप्शन सी है लखनऊ और ऑप्शन डी है गौतम बुद्ध नगर है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला है गौतम बुद्ध नगर है। और इसी के साथ में देखिए, यदि आप ऐसे ही शानदार और बेहतरीन क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो हमने आपके यूपी पुलिस होमगार्ड एग्जाम 2026 के लिए लगभग 21,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे पास इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपये। यानी कि ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र 99 रुपये की फीस के अंदर है। और मैं आप सभी को ये गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ, यदि आप एग्जाम से पहले इन 21,000 क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर यूपी होमगार्ड एग्जाम 2026 को क्रैक कर जाएंगे। और सभी क्वेश्चन आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है गोरखपुर जंक्शन है। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नगर निगम कौन सा है? ऑप्शन ए है कानपुर है, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है मेरठ है और ऑप्शन डी है वाराणसी। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नगर निगम है कानपुर है। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। क्लास यदि आपको पसंद आई है तो एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज की इस क्लास के अंदर हमने 20 शानदार क्वेश्चन करवाए हैं। और जिन भी अभ्यर्थियों के इन 20 में से लगभग 18 प्लस क्वेश्चन भी सही हुए हैं तो समझना उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे बेहतरीन और शानदार क्वेश्चनों के साथ सुबह 9:15 पर। ठीक है मेरे भाई।